आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बेआबरू होकर अरे बलूचिस्तान क्या बोले पाकिस्तान की नाक में ऐसा दम कर दिया है कि ऐसा लग रहा था वही अफ़गानिस्तान वाला हाल कि अमेरिका ने कहा था 2021 में कि 6 महीने लगेंगे। 1 अगस्त की बात है, 6 महीने लगेंगे तालिबान को अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने में। 14 दिन के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। ऐसे ही कुछ पाकिस्तान का लग रहा है, कह रहे बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये हमले कर रहे हैं हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बात करेंगे दोस्तों क्या ताज़ा खबर है। फिलहाल चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स लाइव है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टोटल 10 टॉपिक्स, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 700 के करीब वर्सेज है, टोटल 30 घंटे का ये कोर्स है। मज़ा आ जाएगी आपको, मात्र 300 रुपये का। तो नीति 70 कूपन कोड यूज़ करिए, कल तक सेल है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आ जाइए। तो बात इतनी है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और अब फिर से उन्होंने एक हमला कर दिया है। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने कहा है कि भैया कॉन्वॉय जा रहा था, 8 बसेस का कॉन्वॉय था फ्रंटियर कॉर्प्स का। ठीक है, ये फ्रंटियर कॉर्प्स जो पाकिस्तान की आर्मी की एक टुकड़ी है, मतलब एक यूनिट है, तो वो क्या है ना कि ये उन जगहों पे भेजे जाते हैं जहां पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो फ्रंटियर कॉर्प्स का पूरा दस्ता जा रहा था। 8 बसेस थी, एक बसेस में 50-60 लोग होंगे। अब उसमें से 8 बसेस थी, जा रहा था कहां पे? तफ्तान बॉर्डर, तफ्तान ईरान के बगल में बॉर्डर है, तो वहां पे जा रहा था। नौशकी डिस्ट्रिक्ट, यहां से ये कॉन्वॉय गुजर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक गाड़ी आती है, बहुत तेजी से एक बस से टकराती है, भयानक ब्लास्ट होता है। तो फिदाइन ने हमला किया, 90 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रही है कि 90 मिलिट्री पर्सनल वर किल्ड। माजिद ब्रिगेड ने यह हमला किया। अब्दुल माजिद बलोच 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो को मारने के लिए पेड़ पे चढ़े थे, हाथ में ग्रेनेड, अनफॉर्चुनेटली डाल टूटी, नीचे गिरे, ग्रेनेड फट गया। वरना कार जब जाती तो ग्रेनेड फेंकते, जुल्फिकार अली भुट्टो का खेल खत्म। हालांकि बाद में जिया उल हक ने ही जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वा दिया था। उसके बाद इनके भाई माजिद बलोच जूनियर 2010 में ये आर्मी से लड़ते हुए मारे गए, आखिरी दम तक लड़े। अब जब ये दोनों भाइयों का शहादत हुई तो ये जो यंग बलोच हैं उनमें एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन के लिए काम किया और 2011 में माजिद ब्रिगेड बनाई गई। तो उस समय तो इतने हमले नहीं हुए, लेकिन अभी पिछले 2 सालों में माजिद ब्रिगेड बहुत एक्टिव है। बेसिकली इसमें फिदाइन है और ये क्या करते हैं, ये सीधा कार या बाइक लेके जाते हैं और अपने आप को डिटोनेट कर लेते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अब हुआ क्या कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट बहुत कम हो गया है। 15,000 सैनिक, बता दो 1-to-1 सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पे हर एक चाइनीज इंजीनियर को। पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट की भयानक कमी आई है। इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, आप उसको पढ़िएगा। तो अब क्या है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि 90 सैनिक हमने मार दिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि ना 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 के करीब घायल हैं। हालांकि ये क्लेम कर रहे हैं कि भयानक धमाका था, इतना भयानक धमाका था कि एक बस पूरी तरीके से खत्म, परखच्चे उड़ गए, और दूसरी बस में काफी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यानी कि मुझे लगता है कि 5 नहीं, आंकड़ा ज्यादा है। हो सकता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ज्यादा क्लेम कर रही हो। भाई देखिए, उनको प्रोपेगेंडा चलाना है, वो डॉक्यूमेंट्री वीडियोस ऐसे निकालते हैं कि हॉलीवुड के डायरेक्टर फेल हो जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो हो सकता है वो आंकड़ा ज्यादा पेश कर रहे हो, लेकिन मौतें तो हुई हैं, तगड़ी मौतें हुई हैं। क्योंकि अगर एक बस में ब्लास्ट होगा तो एक कॉन्वॉय में कितने 50 से 60 लोग तो होते ही हैं। ठीक है ना, या छोटी बस होगी तो 30 से 40 मान लीजिए। तो बताया जा रहा है एक बस तो खत्म हुई है, दूसरी बस को भी नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस में भी ये हुआ है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हम सारे बंधकों को अपने साथ ले आए थे और क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी नहीं मानी तो हमने उनको मार दिया। पाकिस्तान कह रही है कि नाना खाली 33 पैसेंजर मारे गए। साथ ही साथ पाकिस्तान ये कह रही है कि हमने सबको छुड़ा लिया, लेकिन वहाँ के जो अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो आए हैं बच के, कि 80-100 लाशें तो हमने अपने साथ सामने ही देखी हैं, 60 से 80 लाशें।
तो कुछ तो गड़बड़ है। पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी भी नहीं सच बोलती और पूरी तरीके से बीएलए भी नहीं सच बोलती, ठीक है ना। सच कहीं बीच में है, तो हम बीच का ही आंकड़ा मान के चलते हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, लगातार हमले हो रहे हैं। इतने भयानक हमले कभी नहीं हुए। पाकिस्तान इस समय सेकेंड मोस्ट टेरर अफेक्टेड कंट्री है। अभी 1 महीना रुक जाइए, फर्स्ट पे आ जाएगा नाइगर के बाद। तो पाकिस्तान में डेली खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान हर जगह हमले, कहीं मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं रिहायशी इलाकों में हमला। तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है। बाकी इस पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।